शुरू करते हैं। पहला है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया होना। मुझे लगता है ये सबसे इजी वर्ड है। इसका सिनोनिम्स क्या है? इंसॉल्वेंट। ये तो इजी है। ये आया है एसएससी एमटीएस 2013, एमटीएस 2021, सीएचएसएल टीयर 1 2021। सेकंड वर्ड है एफिमरल। एफिमरल मीन्स होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। इसका आपने एक और सिनोनिम्स पढ़ा है, कौन सा था वो? हाँ, एफिमरल का इवासियंट। इवासेंट से आपने कनेक्ट किया था, जो कम टाइम के लिए होता था, शॉर्ट ड्यूरेशन, उसी का सिनोनिम्स है एफिमरल, है ना। इसको कनेक्ट करना आप अफीम से, EPHEME, अफीम। अफीम का नशा थोड़े टाइम के लिए होता है। हम्म। ठीक है। ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे। पेंसिव। पेंसिव मीन्स कई बार जब हम कोई चीज़ सोचने लगते हैं तो पेन को अपने दांत से ऐसे करने लगते हैं, यानी हम डीप इन थॉट, गहराई से हम सोच रहे होते हैं। देखो इसमें लिखा है, जब कई बार हम परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम पेन को अपने मुंह में लेकर काफ़ी गहराई से जाकर सोचते रहते हैं, सोचते, है ना। फोर्थ है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स वैर भाव, यानी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। इसको आप ऐसे करेक्ट करना, ANTI। हाँ, एपैथी था वो। एपैथी यानी वो इरिटेट हो जाना, हाँ, उदासीन हो जाना, किसी चीज़ से परेशान हो जाना। पर इसमें कई बार देखो इसका मीनिंग क्या दिया, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, सॉरी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी इसे आप ऐसे ऐसे भी कनेक्ट कर लेना। एंटीपैथी यानी एंटी पैथी को पति से कनेक्ट कर देना, है ना। पति पत्नी झगड़ा हो गया, फिर वो एक दूसरे में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करने लगे। रेटिसेंट। रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला। इसमें देखो आ रहा है ना, RETI मतलब रहती, CENT मतलब शांत। वो बहुत शांत रहती है, इसका मतलब कम बोलती है। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाला। रिजर्व इन स्पीच। अवारिसियस मीन्स धन का लालची, मीन्स ग्रीडी। इसमें देखो आ रहा है ना, ए से एक, वारिस। वारिस होते हैं ना जो अ, जैसे कोई अपना विल लिख कर जाता है, मर जाता है, तो जो अगर आने वाली पीढ़ी होती है उसकी वारिस होती है उसकी उस धन की, है ना। तो जो वारिस होते हैं वो धन के बड़े लालची होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ही पूरा मिल जाए, किसी और को ना मिले, सारी एक ही को मिल जाए। तो एवारिसियस मीन्स धन का लालची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही बार दिया ना ऐसे, CCGL टीयर 2 2015, पर ये उसके बाद भी कई बार पूछा है। बोरिस। बोरिस मतलब असभ्य, यानी जो जिसको बोलने की वो ना हो, कब क्या बोलना है, कैसे रहना है ना, उसे बोलते हैं असभ्य। इसमें देखो आ रहा है ना, BOORI, बुरी, यानी बुरी कोई भी है जो बहुत बुरी है, इट मीन्स वो असभ्य है, बैड मैनर्ड, उसको मैनर ही नहीं है। बुरिस। बिजैर का मतलब होता है बिजैर। बिजैर का मतलब होता है स्टैंज। हाँ, इसे कनेक्ट करना बाजार, बिजैर बाजार से कनेक्ट किया था ना। हीड। हीड का, नहीं नहीं, नहीं बाजार में जब बिजार बिजार होता है उसका प्रोनाउंसिएशन। कोई गया बाजार में तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, अजीब अजीब से लोग थे, इट मीन्स वो सारे स्टैंड्स थे। स्टैंड, किसी को जानता नहीं था, स्टैंड थे, यानी बिजार मीन्स स्टैंड हो गया। बुरिस। बुरिस मीन्स बुरी, SH यानी सी, वो बुरी है, मतलब उसे बैड मैनर्ड है, उसे बोलना कि वो नहीं है। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, यानी सावधान हो जाना। कोई भी अगर होता है, अगर हेड होता है किसी चीज़ का, उसके आते सारे लोग अटेंशन, शांत हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। हेडलेस आपने एक पढ़ा था, हेडलेस यानी लापरवाह हो जाना। नेक्स्ट है चीड। चीड मीन्स डांटना, स्कोल्ड। चीड को कनेक्ट करना, चीड ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। हाँ, ये सिनोनिम्स में भी पूछ चुका है। इट मीन्स होता है चीड़, कोई किसी को आप फ्रेंड्स के सामने डांट दो तो वो गुस्सा हो जाता है। चीड़ मतलब हो गया डांटना।
चीड़ 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 हो जाना, चीड़ गुस्सा हो जाना। कंसीटेड, कंसीटेड मीन्स घमंडी। अभी आपने एक और घमंडी का पढ़ा था, वैनिटी। वैनिटी को कनेक्ट किया था वेंटी वैन से। जो वेंटी वैन में बैठता है वो घमंडी ही होता है, उसके वो अपने सामने सबको गरीब समझता है। यह है कंसीटेड, CON यानी कौन, CEIT। आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, सीट आ रहा है ना, कंसीटेड, कौन सीट। कोई ऐसा पर्सन था जो चुनाव या फिर किसी ऐसी पोस्ट पे था जो जिसकी वजह से वो बहुत घमंडी हो गया था, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। इसका मतलब कंसीटेड, कौन सी ऐसी सीट मिल गई वो इतना घमंडी हो गया। हेलो, समझ आ गया? ये देखो आगे ना, बिजैर मतलब असामान्य, स्ट्रेंज, बिजैर। बाजार में ज़्यादातर चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। मैंने इसको कनेक्ट किया था, बहुत सारे लोग बाजार में सारे वो होते हैं, यानी हाँ स्ट्रेंज होते हैं सारे लोग, बिजैर, साउंड ऑफ बाजार। बाल्ड, बाल्ड मीन्स गंजा होता है, ये तो पता है, बाल्ड गंजा। सेडुलस, सेडुलस मतलब परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। सेडुलस में स्टार्टिंग में आ रहा है SED, ये साउंड कर रहा है सैड का। सैड मीन्स दुखी होना। जो भी पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है हर चीज़ को लेकर। मैं फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाता और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दुखी रहता है सेडुलस। जो लापरवाह होता है, पढ़ाई ही नहीं करता, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ करता रहता है। डेलीजेंट, डेलीजेंट मीन्स मेहनती। इसको करेक्ट करना है, दिल्ली के जेंट पुरुष यानी बहुत मेहनती होते हैं, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं। एक और पूछेगा, डेलिक्वेंट बाद में आएगा। डेलिक्वेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे से क्राइम करते रहते हैं बार बार, उसको बोलते हैं डेलिक्वेंट, वो बाद में आएगा अभी आगे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट। आर्टिकुलेट का मतलब बताओ, आर्टिकुलेट। हाँ, UE, हाँ। आर्टिकुलेट मीन्स अस्पष्ट। हाँ, ना ना, आर्टिकुलेट मीन्स अनक्लियर कहाँ हो, इसका एंटोनियम हो गया ना। आरती क्यों लेट हुई बता, क्लियर बता, अस्पष्ट बता। आर्टिकुलेट मीन्स अस्पष्ट होना। ना ना, आर्टिकुलेट मीन्स, हाँ आर्टिक, हाँ इसका एंटोनियम हो जाएगा ना। हम्म हम्म ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स, देखो इसमें आ रहा है ना OB, मतलब अब। BS आ रहा है उसके बाद, यानी बस। CUR मानी, यानी कर। जब कोई भी फ्रेंड कोई चीज़ ऐसा बताता है जो उसकी बात क्लियर नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप उसको बोलते हैं आप बस कर भाई, बस कर, है ना। इट मीन्स नॉट क्लियर, उसकी बातें आपको समझ ही नहीं आ रही थी। ऑब्सक्योर, अब बस कर। नेक्स्ट है इलोजी। इलोजी मीन्स प्रशंसा करना। इसमें देखो, ई को आप हटा दो तो आ रहा है यू। यू मीन्स आप। LO लो, लो मीन्स लेना। जी मतलब जी, किसी को वो करते हैं ना, मतलब कोई हमसे बड़ा होता है तो उसे जी बोलते हैं। तो इलोजी, इलोजी मीन्स हो गया प्रशंसा करना, मतलब स्पीच इन प्रेज, प्रेज करने के लिए कोई स्पीच बोल देना, मतलब कोई वर्ड बोल देना। तो इसको कनेक्ट ऐसे करना आपकी, जैसे हस्बैंड आया घर ऑफिस से, है ना, तो उसकी वाइफ तुरंत चाय वाय लेकर, ये लो जी आपके लिए चाय बनाई है ना। इट मीन्स उसकी प्रशंसा के लिए ही ये चीज़ें कर रही है कि जिससे उसे अच्छा लगे, प्रशंसा करना। इलोजी, इलोजी, ये लो गाइस, ये उसी से ही बना है। पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स फिट टू ड्रिंक। पॉट, इसमें आ रहा पॉट, टेबल, अगर कोई पॉट रखा है टेबल पे तो इसका मतलब वो पीने लायक है, वो सही है, इसीलिए तो टेबल पे रखा है, अदरवाइज वो उसे साफ करके रख देते। ऑफिस में देखते होगे ना, कई बार पॉट भी रखा जाता है गर्मी में। और मेटिकुलस का मतलब बताओ, यानी केयरफुल, सावधानी से। पोर्टेबल यानी फिट टू ड्रिंक। ट्राइस्ट का मतलब बताओ, ट्राइस्ट।
रोमांटिक मीटिंग इन प्राइवेट प्लेस। और रेंड जोवियस का मतलब प्राइवेट। इसका भी मतलब सेम यही होता है, ये एंटोनियम सिनोनिम्स में पूछता है। इसमें देखो आ रहा है REN मतलब रहने, DE दे, जेड यू यानी जब, अस हमें। जैसा कोई कोई दो फ्रेंड थे, है ना। हेलो। तो एक एक बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था। तो उसके जब वो फ्रेंड्स उसके पूछते थे ना कहाँ जाता है बार बार, तो कुछ और बताता था। तो उसने क्या बोला, रहने दे भाई, जो भी है हमें सब पता है। रेंड जोवियस, जोवियस अस, हमें सब पता है तू क्या करता है, प्राइवेट मीटिंग करता है ना। रेंड जोवियस यानी प्राइवेट मीटिंग। सफरेज, ये पहले भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है, सिनोनिम्स में पूछ चुका है सफर एज, वोटिंग के लिए। इलोप, इलोप मीन्स अपने लवर के साथ भाग जाना। देखो ELO यानी ये लो पे, मतलब एक लड़की थी, उसके घर वाले उस पर बहुत भरोसा किए थे, है ना। और उसके और घर वाले उसको रोज उसके पिता को ताने मारते थे, बोलते थे यार तुम क्या कर रहे हो, उसे शहर भेजो पढ़ने के लिए। एक दिन वो भाग गई, तो उसको बोले ये लो ये लो, ये लो, उस पर बहुत भरोसा किया था ना। ये लो यानी ये लो, उस पे बहुत भरोसा किया था ना, प्रेमी के साथ भाग गई वो लवर के साथ। इलोप, इलोप यानी भाग जाना लवर के साथ। नेक्स्ट है ईयरिंग, ईयरनिंग, सॉरी ईयरनिंग। ईयरनिंग को प्रोनाउंसिएट करना अर्निंग आ रहा है ना। हाँ हाँ, मतलब कमाने की बहुत ज़्यादा। येन, एक और वर्ड आएगा, एक और वर्ड आएगा येन। येन का मतलब भी यही होता है, ईयरनिंग यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं येन। ये आगे आएगा। मॉनिशन, मॉनिशन को कनेक्ट करना मॉनिटर से, है ना। MONITI से मॉनिटर, यानी वो आपको वार्निंग देता बार बार, कोई अगर क्लास में बोलता है। मॉनिशन यानी मॉनिटर। घास्टली, ये इसमें भी आ गया ना, मतलब ग्रीसली, घास्टली, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको वो एक बार पूछेगा सिनोनिम में, एक बार पूछेगा वन वर्ड में। ये पूछा है FCI 2012 के एग्जाम में आया है, और SSC के बार बार पूछता है इन वर्ड्स को। नियोपैथी, नियो में आ रहा है NEO यानी नया, PAYTH यानी फाइट, यानी बिगिनर को बोलते हैं नया। जो कोई नया फाइटर होता है, फाइट करने के लिए आता है, वो बिल्कुल बिगिनर होता है ना। जैसे कोई SSC में आया बिल्कुल नया, है ना, फाइट कर रहा है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल नया ही है, नियोपैथी। ग्रीन हॉर्न मीन्स नौसिखिया। साइनोसोर, साइनोसोर का मतलब पता है। साइनोसोर का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसको कनेक्ट करना डायनासोर। साइनोसोर साउंड ऑफ डायनासोर, यानी अगर डायनासोर आ जाए तो सारे लोग उसे इकट्ठा होकर देखने के लिए चल जाएंगे, भाई क्या आ गया ये। पेनेसिया आ गया ना, जापान, PAN, हाँ पेनेसिया। हाँ, पर ये वाला ट्रिक मत देखना, ये वाला थोड़ा सा और चेंज कर दिया हूँ। मेरे पास बार बार माइंड में ट्रिक आ जाते हैं ना, तो मैंने तुम्हें जापान से करवा दिया हूँ, वही सोचना है ना। कोर्सी, कोर्सी, COERCE, कोर्सी मतलब फोर्स करना किसी को। देखो कई बार घर वाले बोलते हैं ना बच्चे को, कोई और कोर्स करना होता है, पर वो बोलते हैं नहीं तू यही कर, वो मत कर, यही कर। कोर्सी यानी फोर्स कर रहे हैं उसे वही चीज़ करने के लिए। कोर्सियन, ये उसी से ही बना है। बेबी, बेबी तो पता होगा, लड़कियों के ग्रुप को बोलते हैं बेबी। मेटिकुलस, मेटिकुलस पहले भी आ चुका है, मिट्टी का कलश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिनोनिम में भी पूछा, वन वर्ड में भी पूछा। एडिबल, एडेबल मीन्स फिट टू ईटन। पोर्टेबल मीन्स इसका, हाँ हाँ पोर्टेबल। ईडिबल, इसमें ईडिबल ऐसे याद हो जाएगा, अगर पोर्टेबल याद कर लिया ना आप। हाँ, ईडिबल यानी इडली, या फिर ईट, ईट आ रहा है मतलब खा खा सकते हो आप।
इनएडिबल हो जाएगा तो आप वो आप नहीं खा सकते। अनफिट टू ईटन। इनएडिबल, ये देखो आ भी गया इनएडिबल, मतलब नॉट फिट टू बी ईटन। ये भी कई बार पूछ गए, एसएससी सीजीएल 2015, एमटीएस 21, 23, 24, शायद 25 में भी आया था, और उसके पहले भी कई बार आ चुका है। इसके पहले का तो लिखा ही नहीं है इसमें। वाइंड फॉल, वाइंड फॉल मीन्स अनएक्सपेक्टेड गेन, यानी तेज आप पेड़ के नीचे बैठे थे, तब तक तेज हवा आई और कोई फल था वो आपके पास गिर गया, मतलब आप बिल्कुल नहीं चाहते थे, आप तो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए गए थे, फल मिल गया आराम से, अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया आपको। अब वाइंड फॉल, गाइस, नेक्स्ट है सोजर्न। सोजर्न मीन्स टेम्परेरी स्टे। जैसे आप कहीं पे जर्नी कर रहे हो ना, तो आप सो जर्नी कर लिए, यानी आप सो, ऐसो मतलब सो जाना। जर्नी, जर्नी के टाइम पे आपको सोने की ज़रूरत पड़ती है ना, कि नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ी देर के लिए सो गए, यानी टेम्परेरी स्टे कर लिया कहीं पे रूम लेकर, है ना। सो जर्न, जर्नी, जॉर्ज से जर्नी से बना है, सो मतलब सो जाना, टेम्परेरी स्टे। नेक्स्ट है एनिमोसिटी, मीन्स दुश्मनी। एमिटी का मतलब बताओ, एमिटी बता चुका हूँ, AMITY। हाँ, एनिमोसिटी आ रहा है, एनिमी से बन रहा है ना, एनिमी, एनिमोसिटी, ANI, एनिमी। इसे ऐसे कनेक्ट करना, ये वाला ट्रिक मत देखना। एनिमी, एनिमोसिटी यानी हॉस्टाइलिटी। नेक्स्ट है डिक्टेटर, ये तो पता होगा, तानाशाह, जैसे हमारे मोदी जी हैं। मेडो का मतलब होता है घास का मैदान, ये भी पता होगा। नेक्स्ट है कॉन्साइंटियस, कई बार टी साइलेंट भी होता है इसमें, कॉन्साइंटियस भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब होता है केयरफुल। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? केयरफुल, यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। इसमें इसको अब अलग अलग तोड़ो वर्ड को, तो इसमें CON यानी कौन, SCIENT यानी साइंटिस्ट का थोड़ा सा बन रहा है ना, साइंटिस्ट, अस, हमें, यानी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो नॉलेजेबल होते हैं वो साइंटिस्ट ही होते हैं हर चीज़ के बारे में, है ना। कॉन्साइंटियस यानी ईमानदार, ईमानदार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है वागिस, वागिस मीन्स शरारती। इसको आप ऐसे याद कर लेना, है ना, वागिस, वैगिस, 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 है ना। नहीं, एक चीज़ और आप इसे करना, एक वैगी जीन्स भी आती है ना, वैगी, वैगिस, वैगी। पहले आप सोचिए कि अगर वैगी जीन्स अब इतने फैशन में आ गया, पहले तो ऐसे ही कोई शरारत में ही अपने पापा का जीन्स पहन के गया होगा, तो लोग सोचे होंगे कि यार बहुत शरारती है साला, अपने पापा का जीन्स पहन के इतना लूज, फिर बाद में वो बन गया। तो अब वैगिस यानी बैगी, शरारती। ये हो गया डन।